नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपने हिस्ट्री क्लास में। साथियों, आज हम सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन स्थल रंगपुर के बारे में जानेंगे। कौन सा? धौलावीरा। हमने पिछली वीडियो के माध्यम से धौलावीरा के बारे में जाना। अब जानेंगे रंगपुर के बारे में। इसके रंगपुर, भाई ये जो रंगपुर है ये सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन स्थल है। ठीक है, और हम जानेंगे कि रंगपुर से हमारे पुरातात्विक विद्वान जो थे यानी खोजकर्ता जो थे, उनको यहाँ से कौन कौन सी महत्वपूर्ण साक्ष्य या अवशेष मिले जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किसके बारे में जानेंगे हम? रंगपुर के बारे में। ठीक है, रंगपुर के बारे में। अब ये जो प्राचीन स्थल है सिंधु सभ्यता का, इसकी खोज किसने की? ठीक है ना, तो इसकी जो खोज की गई थी, रंगपुर की जो खोज है वो 1931 ईस्वी में, ठीक है, क्या था, MS वत्स ने की। ठीक है, 1931 में किसने की थी? MN वत्स, MN वत्स के द्वारा रंगपुर, जो कि सिंधु सभ्यता का प्राचीन स्थल है, उनके द्वारा इसकी खोज की गई। इसके बाद में 1953 और 54 ईस्वी में रंगनाथ राव ने, इसने 1953 और 54 ईस्वी में रंगनाथ राव ने, वत्स ने और रंगनाथ राव ने इस प्राचीन स्थल की खोजबीन की। तो रंगपुर सिंधु सभ्यता का प्राचीन स्थल है और इसकी MS वत्स ने और रंगनाथ राव ने, ठीक है, इसकी खोजबीन होती है इन दोनों के द्वारा। ये पड़ता कहाँ है नगर? भाई सिंधु सभ्यता का प्राचीन स्थल है और ये जो नगर पड़ता है गुजरात के काठियावाड़ में। ठीक है, कहां पर? गुजरात राज्य के काठियावाड़। ठीक है, गुजरात राज्य के कहां पर पड़ता है? काठियावाड़ में ये पड़ता है। ये सिंधु सभ्यता का प्राचीन स्थल है। इस स्थल से हमारे विद्वानों को क्या क्या चीजें मिली? तो यहां से देखो, 3 संस्कृतियों के साक्ष्य है। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? ज्यादातर सिंधु सभ्यता के जो प्राचीन स्थल है वहां पर तीनों संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि प्राक हड़प्पन, हड़प्पा कालीन और हड़प्पा उत्तरकालीन। ठीक है ना, मिलते हैं। इसका जो निर्माण था, अब यहाँ पर खोजबीन होने के बाद में पता क्या चलता है कि इस नगर का जो निर्माण हुआ था वो कच्ची ईंटों और बड़ी बड़ी पक्की ईंटों से हुआ था। क्या हुआ था? यहां से देखो, यहां से क्या मिला? कच्ची ईंटें, ठीक है, कच्ची ईंटें और पकी कैसी थी? बड़ी ईंटें थी, बड़ी ईंटें। ठीक है, इन ईंटों के द्वारा इस नगर का निर्माण किया गया था। और जब निर्माण किया गया तो इससे यह भी प्रमाणित होता है कि यहाँ पर भवन निर्माण के कुशल कारीगर थे। ठीक है, अब ये जो नगर है रंगपुर, इसमें क्या है, नाली जो थी, यानी कि अब लोग यहाँ पर जो रहते थे तो क्या था कि नालियों का जो निकास था वो मोहनजोदड़ो की तरह या धौलावीरा की तरह बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं था, है ना। लेकिन व्यवस्थित ना होने का कारण ये नहीं है कि ये जो थी नालियां जो बनी हुई थी वो बिल्कुल मोहनजोदड़ो की तरह बनी हुई थी। ठीक है, अब यहां पर खोजबीन के दौरान हमें और क्या पता चलता है कि यहां पर मिले जो भांड है, भांड मतलब मिट्टी के जो बर्तन थे, भांड, ठीक है ना,
तो बड़े बड़े ठीकरे या भांड जो मिलते हैं यहाँ पर रंगपुर पर, जो कि सिंधु सभ्यता का प्राचीन स्थल है, वहां पर क्या थे, टिपिकल। कितने प्रकार के भांड मिले, एक तो टिपिकल, टिपिकल भांड, ठीक है, और दूसरे रंगपुरी क्षेत्रीय, ठीक है ना, टिपिकल हड़प्पन कह सकते हैं आप उन्हें। तो दो प्रकार के यहाँ पर भांड मिले, क्या मिले, दो प्रकार के भांड, एक तो टिपिकल हड़प्पन और दूसरे रंगपुर। रंगपुर में क्या था, रंगपुर जो थे वो क्षेत्रीय, ठीक है, क्षेत्रीय क्या थे, भांड। ये कहां से मिले, रंगपुर। अब यहां पर ये दो मिल जाते हैं। अब इन पर क्या है, ये जो यहाँ पर भांड मिले, जब इन पर और ज्यादा खोज की गई इस स्थल की, ठीक है ना, अब इस स्थल की खोज की गई और ज्यादा कि भाई और क्या है, हमें यहाँ से मिल सकता है। तो यहां से क्या पता चला कि ये जो भांड थे उन पर आकृतियां बहुत अच्छी अच्छी बनी हुई थी। आकृतियां किस प्रकार की थी, तो देखो इन भांडों पर छोटे बिंदु, पहले क्या थे, छोटे बिंदु, ठीक है ना, लिख देता हूं छोटे बिंदु, ठीक है ना, छोटे बिंदु। उसके बाद में क्या थे, बड़े बड़े बिंदु। कैसी आकृतियां थी उन पर, पहले छोटे बिंदु, फिर बड़े बिंदु, फिर छोटे बिंदु, फिर बड़े बिंदु। इस प्रकार की समांतर रेखाएं भी इन भांडों पर, किसके, रंगपुर के भांडों पर देखने को मिलती है, ठीक है। अब हमें यहां से ये पता चल गया कि यहां पर जो जनता रहती थी, आम लोग रहते थे, वो भवन निर्माण में भी निपुण थे और बर्तन निर्माण, क्योंकि जब भवन बना सकते हैं तो भैया वो अपने इस्तेमाल के लिए क्या कुछ चीजें नहीं बना सकते होंगे। फिर इसकी और खोजबीन होती है रंगपुर की, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो ये भांड थे उन पर और भी बहुत सारी आकृतियां देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, पुष्पीय यानी पुष्प यानी फूल, फूल वाली आकृतियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं, वर्ग वाली आकृति देखने को मिलती हैं और चक्र वाली आकृति इन भांडों पर यानी रंगपुर के भांडों पर देखने को मिलती है। इस स्थल की और भी फिर खोजबीन होती है कि भाई यहाँ से और क्या क्या चीजें हमारे विद्वानों को मिली। तो हमें यहाँ पर क्या मिला कि यहाँ के जो लोग थे वो खेती में बहुत ज्यादा निपुण थे। अब जब खेती में निपुण थे तो खेती के साक्ष्य के आधार पर हमें यहाँ से कुछ फसलों के बीज यानी दाने यहाँ से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, रंगपुर से। जैसे कि यहाँ के लोग ज्वार की खेती करते थे, बाजरे की खेती करते थे, चावलों की खेती करते थे। तो इन्हीं के आधार पर ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कृषि होती थी, यहाँ के लोग किसान थे और किसान के साथ साथ वो ज्वार पैदा करते थे, बाजरा पैदा करते थे और चावल पैदा करते थे, ठीक है ना। तो इन तीनों की खेती करते थे। खेती किस किस की करते थे ये लोग, खेती की अगर मैं बात करूं, ज्वार, बाजरा और चावल, ये तीनों की खेती करते थे। यानी कि यहां से इनकी कृषि के प्रमाण मिल गए और इनके दाने मिल गए, ठीक है। अब जब ये मिले तो इनके भैया छिलके कहां जाएंगे, भाई जो चावल है वो पहले धान होता था और धान में से फिर चावल निकलते थे। तो चावलों की यानी कि धान की भूसी के ढेर भी रंगपुर से देखने को मिलते हैं। अब इसकी अगर बात करें रंगपुर की कि उत्खनन के दौरान हमें और क्या क्या चीजें यहां से देखने को मिलती हैं, तो भाई ये जो प्राचीन स्थल है रंगपुर, इसमें सैंधव संस्कृति की उत्तर अवस्था के दर्शन होते हैं। क्या, यानी ये संस्कृति के जो हड़प्पा संस्कृति उसके समाप्त होने के, उत्तर मतलब समाप्ति के नजदीक पहुंचने के दर्शन हमें यहां से मिलते हैं। और यहां से ना तो देखो अभी तक मुद्रा मिली कोई रंगपुर से, ठीक है ना, ना तो मुद्रा मिली, ठीक है, ये लिख लेना, पेपरों में पूछी जा सकती है कि कौन से स्थल से मुद्रा नहीं मिली। तो रंगपुर से ना तो कोई मुद्रा मिली और ना ही किसी मातृ देवी की मूर्ति मिलती है। कौन सी,
और ना मिली मातृ देवी की। मातृ देवी की मूर्ति भी मूर्ति, ना तो मूर्ति मिली है और ना ही मुद्रा मिली। कहां से न मिली? सिंधु सभ्यता का प्राचीन स्थल रंगपुर से, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे प्राचीन ऐसे स्थल है जहां से मातृ देवी, जैसे मोहनजोदड़ो से स्त्रियों की और मातृ देवी की मूर्तियां मिली, तो हड़प्पा से पुरुषों की बहुत ज्यादा मूर्तियां देखने को मिली हैं। तो इसी प्रकार ना तो यहां से मुद्रा मिली और ना ही यहां से मातृ देवी की मूर्ति मिली। इसी के आधार पर और हर चीज यहां पर जो ज्यादातर साक्ष्य मिले वो उत्तरवर्ती अवस्था होने के कारण सिंधु सभ्यता का रंगपुर को औरस पुत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता का अगर औरस पुत्र किसी को कहा जाता है, कौन सा पुत्र? औरस, औरस पुत्र, ठीक है। किसको कहा जाता है? तो रंगपुर को सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का औरस पुत्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र से ज्यादातर जो साक्ष्य मिले वो समाप्ति के दौरान के मिले, ठीक है ना, समाप्ति के दौरान के मिले, इसलिए इसे औरस पुत्र भी कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में देखे जाते हैं वो हम अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे, क्योंकि इनसे ज्यादातर अब जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो मिलान के लिए बहुत ज्यादा मिलते हैं। धन्यवाद।